वालेकुम गाइस, आई होप आप सब लोग साथ खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। मैं इस वक्त जो हूँ अभी ट्राम स्टॉप पे खड़ी हुई हूँ। यहाँ पे सुबह के 6:15 हो रहे हैं और मैं अभी ट्राम का वेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे बेसिकली रेलवे स्टेशन जाना है। वहाँ से मुझे हेलसिंकी के लिए ट्रेन लेनी है। तो आई थिंक ट्राम आ गई है। मैं फिर आपको उसके बाद बताती हूँ कि मैं बेसिकली हेलसिंकी क्यों जा रही हूँ। अभी जो है मैं ट्रेन स्टेशन के ऊपर बैठी हूँ, लेकिन मेरी ट्रेन जो है वो अभी तक आई नहीं है। बेसिकली 7:34 पे चलनी है और अभी जो है 6:45 हो रही है, तो अभी तक ट्रेन आई नहीं है। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रही थी कि मैं हेलसिंकी इस वजह से जा रही हूँ क्योंकि आज 14 अगस्त है और आज पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है। तो बेसिकली उसी के एजाज़ में हेलसिंकी में एक काइट फेस्टिवल अरेंज हुआ है जो कि पाकिस्तानी कम्युनिटी और वहाँ की एक और सोसाइटी ने मिलकर अरेंज किया है। तो ये काइट फेस्टिवल है जो कि बेसिकली बसंत, अगर आप लोगों ने सुना हुआ हो तो बसंत की तरह का ही होता है ये फेस्टिवल। तो वहाँ पे बेसिकली आप लोग जो है वो अपने स्टॉल सेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ के। तो मुझे जो है वो मैंने अपना जो है वो मेहंदी का और मैंने कुछ पेंटिंग्स बनाई हुई हैं जो भी यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं। तो मैंने उनका बेसिकली स्टॉल सेटअप किया है। तो वहाँ पर हमें बेसिकली इवेंट जो है वो 12 से 6 PM तक है, लेकिन आप जिन्होंने स्टॉल सेट करना है तो उन्होंने जो है वो 11 बजे तक पहुँचना है ताकि वो अपनी सारी अरेंजमेंट्स और वो सारी चीज़ें कर लेना। तो बस मैं अभी जो हूँ वो फ़िलहाल ट्रेन का वेट कर रही हूँ। इंशाल्लाह फिर जब ट्रेन पे बैठ जाती हूँ तो इंशाल्लाह फिर वहाँ से आपसे बात करती हूँ। बेसिकली यहाँ पे मेरी ट्रेन आएगी और बेसिकली ट्रैक नंबर 1 है जहाँ पे मेरी ट्रेन आएगी, और वो जो आगे एक ट्रेन खड़ी हुई है वो आई थिंक ट्रैक नंबर 4 या ट्रैक नंबर 5 है। फाइनली मेरी ट्रेन आ गई है। ट्रेन में बैठ गई हूँ और मैं असल में अभी ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकती क्योंकि मेरे अराउंड जो है वो अभी काफ़ी लोग जो है वो सो रहे हैं। और एक्चुअली मेरी जो सीट थी वो बेसिकली सीट नंबर 103 थी, जिसमें ऑलरेडी जो है वो कोई बैठा हुआ है और मेरे हाथ से आके उसको सो रहे हैं ना। तो वैसे भी ट्रेन में काफ़ी सारी सीट जो है वो खाली होती हैं। तो फिर मैं अभी किसी ऐसी एक रैंडम सी सीट के ऊपर बैठ गई हूँ। तो बस अभी इंशाल्लाह 7:34 पे ट्रेन चलेगी और बेसिकली मेरे बीच में एक स्टेशन के ऊपर ट्रांसफ़र है। तो बेसिकली आई थिंक रहीमा की पे मेरा ट्रांसफ़र है, तो वहाँ पर से मुझे दूसरी ट्रेन लेनी जो कि फिर डायरेक्टली हेलसिंकी जाएगी। और मैंने अभी एक चीज़ नोट की कि मैं जितनी भी वीडियोस बना रही हूँ उसमें बेसिकली का वर्ड जो है वो कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन पता नहीं क्यों बेसिकली का वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो प्लीज़ जज मत कीजिएगा मुझे इस बात के ऊपर। आज मैंने अपने लिए लंच बॉक्स प्रिपेयर किया है खुद से। हमेशा से मामा प्रिपेयर करती थी जब मैं पाकिस्तान में थी, लेकिन आज मैंने अपना लंच बॉक्स खुद से प्रिपेयर किया है क्योंकि मुझे सुबह घर से जल्दी निकलना था, क्योंकि मेरी ट्रेन 7:34 पे जानी थी। तो इस वजह से मैं नाश्ता नहीं कर पाई थी। तो मैंने ये लंच बॉक्स प्रिपेयर किया है जिसमें मेरे पास 6 पीसेस हैं फिंगर फिश के और बाकी 2 बन हैं, जिसमें से एक में मैंने मेयोनीज़ लगाई हुई है और एक में मैंने सिर्फ चीज़ स्लाइस रखा हुआ है। तो एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले ना मेरे दांतों की सर्जरी हुई है, यानी कि एक मेरी दाढ़ थी जिसमें रूट कैनाल हुआ था, तो उसमें बेसिकली इन्फेक्शन हो गया था। तो वो बेसिकली पूरी दाढ़ जो है वो मेरी निकली है। तो अभी वो 2 दिन पहले ही सर्जरी हुई है, तो जिसकी वजह से मैं अभी सही से कुछ खा पी नहीं पा रही, यानी कि मेरा मुंह नहीं खुल रहा, मैं सही से हंस नहीं पा रही या फिर मैं सही से बोल नहीं पा रही। तो अभी इवन खाने में भी मैं थोड़ी बहुत प्रिकॉशंस ले रही हूँ, जैसे कि अगर इसमें जैसे बन है तो इसको भी जैसे मैं तोड़ के छोटे छोटे हिस्से करके खाऊँगी। और मैं अवॉइड कर रही हूँ सिंस वो मेरी राइट साइड है जिसका दांत एक्सट्रैक्ट हुआ है, तो मैं अवॉइड कर रही हूँ कि उस साइड से मैं कुछ भी खाऊँ। तो मैं अभी पूरी अपनी लेफ़्ट साइड ही यूज़ कर रही हूँ खाना खाने के लिए ना। तो इंशाल्लाह अभी भी हालांकि थोड़ी बहुत स्वेलिंग है मेरी साइड के ऊपर, लेकिन इंशाल्लाह विद टाइम वो ठीक हो जाएगी। और फ़िलहाल जो है मैं अभी बन और थोड़े से फ़िश पीसेस खा लेती हूँ क्योंकि मुझे शदीद भूख लगी हुई है। फाइनली काइट फेस्टिवल पहुंच गई हूँ और मैंने अपना स्टॉल भी सेट कर लिया है, लेकिन यहाँ पे शदीद धूप हो रही है और मेरे पास कोई टेंट भी नहीं है। ऑब्वियसली बात है क्योंकि मैं तामपरे से हेलसिंकी आई हूँ, मैं अपने साथ सारा सामान नहीं लेकर आ सकती थी।
तो मैंने अपना स्टॉल सेट कर लिया है। सिंपल मैं चादरें लेकर आई थी और बाकी अपनी पेंटिंग्स डिस्प्ले पर लगाई हुई हैं। और आप देख सकते हैं और लोग भी जो है वो अपना स्टॉल यहाँ पे सेट किए हुए हैं। बिल्कुल मेरे बराबर में ही इन लोगों ने अपना एक स्टॉल सेट किया हुआ है कपड़ों का, और लोगों ने खाने पीने का स्टॉल लगाया हुआ है। डिफरेंट स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए हैं और मैंने भी अपना स्टॉल सेट कर लिया, लेकिन शदीद गर्मी है। देखिए मैंने अपना स्टॉल सेट किया हुआ है। ये मेरी पेंटिंग्स हैं जो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले पे लगाई हुई हैं। इन सब के डिफरेंट प्राइसेस हैं। फिर ये मेरा बेसिकली मेन्यू है जिसके ऊपर मेरी सारी प्राइसेस लिखी हुई हैं, और ये मेरी सारी मेहंदी कौन्स हैं, और बस मैं चादरें सिंपल बिछाई हुई हैं और बस अब मैं वेट कर रही हूँ कि मेरे कस्टमर्स आ जाएं जल्दी से। फेस्टिवल यहाँ पे ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं कुछ काइट्स जो हैं वो अभी उड़ रही हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता लोग आना शुरू हुए हैं। अभी तो काफ़ी कम लोग हैं यहाँ पे। तक 3 दफ़ा जो है वो अपने स्टॉल की लोकेशन चेंज कर चुकी हूँ, क्योंकि पहले जहाँ पर था वहाँ पे बहुत शदीद धूप थी। फिर मैंने दूसरी जगह जहाँ पे सेट किया वहाँ पे जो है वो कीड़े वगैरह आ रहे थे, मच्छर वगैरह आ रहे थे। फिर मैंने वापस से अपने स्टॉल को दोबारा सेट किया। मैं वापस से धूप वाली साइड पर आ गई हूँ, मे भी शायद इससे कीड़े वगैरह ना आएँ। तो अभी ऑलमोस्ट दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। अभी रश इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, और ना ही स्टॉल से भी इतने हैं जितने होने चाहिए थे, क्योंकि मेरे स्टॉल का नंबर 104 है। तो इसका मतलब ये है कि मुझसे पहले 103 स्टॉल्स होने चाहिए थे, लेकिन मुझे यहाँ पे सिर्फ 6 और 7 ही स्टॉल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे थे। यहाँ पे ज़्यादा स्टॉल्स नहीं है और अभी इतना कोई रश भी नहीं है। देखती हूँ दोपहर तक अगर कोई रश होता है तो सही है, वरना फिर मैं सोच रही हूँ कि फिर मैं जल्दी निकल जाऊँगी यहाँ से, क्योंकि इवेंट जैसे मैंने सोचा था वैसे हो नहीं रहा। लेकिन खैर वो तो कोई मसला नहीं है कि मेरी जो पेंटिंग्स वगैरह है वो तो इंशाल्लाह मैं सेल कर ही दूँगी तांपरे जाकर, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन मतलब स्टॉल के बारे में जैसे सोचा था, मतलब इवेंट के बारे में, वो वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए था। देखते हैं कि जैसे जैसे दिन बढ़ता है तो हो सकता शायद कुछ अच्छा हो जाए। सबसे मज़े की बात तो मुझे अभी याद आई जो मैंने आप लोगों को बताई थी, वो ये है कि बेसिकली ये इवेंट जो है वो एक बड़े से पार्क में हो रहा है ना, और इस पार्क में कहीं भी जो है वॉशरूम नहीं है। तो मतलब मैं सुबह से जो है ना मैंने पानी का एक घूंट भी नहीं पिया, क्योंकि वॉशरूम अगर आपको जाना है तो यहाँ पे जो है 8 मिनट्स की वॉक के ऊपर हेज़बर्गर है, तो आप वहाँ जाएँ, मतलब 8 मिनट की वॉक करके जाएँ और 8 मिनट की वॉक करके वापस आएँ सिर्फ एक वॉशरूम यूज़ करने के लिए। और इतनी अभी शदीद गर्मी हो रही है और मुझे पानी पीने का भी इतना दिल चाह रहा है, लेकिन मजबूरी है, मैं भी पानी पी नहीं सकती, क्योंकि फिर अगर मुझे वॉशरूम यूज़ करने जाना होगा तो अपना सामान कहाँ छोड़ के जाऊँगी। तो मतलब बहुत बुरा सीन है। स्टेशन पे बैठी हूँ और अपनी ट्रेन का वेट कर रही हूँ। दिस क्यूटी एज वेल। फिर मैं इंशाल्लाह तांपरे पहुँचने वाली हूँ, और इवेंट से मैं 4 बजे उठ गई थी, क्योंकि इवेंट 6 बजे तक था, लेकिन मेरे हिसाब से इवेंट बहुत ही फ्लॉप था और एंड इट वाज नॉट वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। मतलब जितनी उसकी हाइप क्रिएट की हुई थी ओवर द डेज़, वैसा वो इवेंट बिल्कुल भी नहीं था। और जो है अगर उन ऑर्गेनाइजर्स में से अगर कोई ये वीडियो इस वक्त देख रहा है तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड वर्क कीजिएगा, क्योंकि जब आप इतने बड़े पैमाने पर कोई इवेंट कर रहे होते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका आपको ख्याल रखना पड़ता है। और आप सब लोगों ने जिन्होंने अभी यहाँ तक मेरी वीडियो देख ली है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वुड मीन द वर्ल्ड टू मी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।